तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में हालात आप देख रहे हैं कि तनावपूर्ण हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच में कई युद्ध और ऐसे विवादित मुद्दे हैं जैसे कि कश्मीर, और इन दोनों देशों के बीच में ये जटिलता को बढ़ाते भी हैं। अब पाकिस्तान सेना प्रमुख की भूमिका और इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए एक एक करके आपको बताते हैं ये कौन कौन से पाकिस्तान के मेजर जनरल रहे हैं जिन्होंने भारत की समस्याओं को हमेशा बढ़ाया। तो मेजर जनरल अयूब खान, जो कि 1965 का युद्ध भारत के खिलाफ इन्होंने ही लड़ा और कश्मीर को भारत से छीनने के लिए इन्होंने आक्रमण किया, लेकिन युद्ध का परिणाम पाकिस्तान के लिए विनाशकारी रहा और अंततः ताशकंद समझौते के साथ ये जो युद्ध है वो समाप्त हुआ। फिर आते हैं जनरल याहिया खान, जिनका कार्यकाल 1966 से 1971 तक था। याहिया खान ने 1971 के युद्ध के समय सेना प्रमुख के तौर पर कार्य किया। युद्ध का मुख्य कारण पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश बन गया है, लोगों को भारत में शरण लेना और उनकी स्वतंत्रता की मांग रहा। इस युद्ध में पाकिस्तान को एक करारी हार का सामना करना पड़ा और इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। फिर इसके बाद आए जनरल मुजम्मिल हुसैन, जो कि 1972 से 1976 तक पाकिस्तान के जनरल रहे। अब मुजम्मिल हुसैन के कार्यकाल में पाकिस्तान ने भारत के साथ शांतिपूर्ण समझौते की कोशिश भी की। दोनों देशों के बीच में कुछ साक्षात्कार और वार्ताएं हुई, लेकिन सैन्य रणनीति पर जमीनी स्थिति में कोई खास परिवर्तन हुआ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आता नहीं। फिर आए जनरल अकबर खान, 1976 से 1983 तक ये रहे। इस दौरान भारत और पाकिस्तान के संबंध और जटिल हो गए। अकबर खान ने अपने कार्यकाल में विभिन्न आतंकवादी गतिविधियां प्रायोजित करवाईं और ये भारत के खिलाफ लगातार काम करते रहे। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ 1998 से 2007 तक ये रहे। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच में कई तनावपूर्ण घटनाएं हुई, जिसमें कारगिल का युद्ध, जो कि 99 में हुआ, इसकी अवधि सबसे प्रमुख थी। युद्ध पाकिस्तान ने कारगिल में अपने ठिकानों को स्थापित किया और अंततः संघर्ष में पाकिस्तान को एक बार फिर से करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद आए जनरल कमर जावेद बाजवा, 2016 से 2022 तक रहे। बाजवा के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच में जुबानी जंग और तेज हुई। हालांकि उन्होंने शांति की पहल की कोशिश जरूर की, लेकिन आतंकियों के द्वारा किए गए हमलों के संबंध में अगर आप देखें तो ये और ज्यादा खराब होते हुए नजर आए। अब पाकिस्तान के सभी सेना प्रमुखों ने भारत के साथ अपने अपने तरीके से व्यवहार किया। इसके वजह से द्विपक्षीय संबंध भारत के प्रभावित हुए। भारत और पाकिस्तान के संबंधों में सैन्य नेतृत्व की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और इसके कारणों को समझना इसलिए बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में शांति की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकें। तो ये सकारात्मक संवाद, और इसमें दोनों देशों की सरकारें या सेनाएं मिलकर के जब तक काम नहीं करेंगे तब तक तो शांति की उम्मीद आप कर नहीं सकते हैं। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं जिस तरह की स्थितियां हैं या जिस तरह से पाकिस्तान इन स्थितियों का निर्माण कर रहा है, उन सब के बीच में ये जो पाकिस्तान के मेजर जनरल्स रहे हैं, ये बहुत, आप कह सकते हैं कि बहुत हद तक जो रिश्ते हमारे पाकिस्तान के साथ खराब हुए उसमें ये एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि पाकिस्तान में आप ये जानते हैं, क्योंकि कहने के लिए अगर आप कहें तो पाकिस्तान जरूर कहता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जो डायरेक्ट एक तरीके से आप कह सकते हैं शासन है वो सेना का ही रहता है। यानी कि सेना ही हर चीज को वहां पर निर्धारित करती है। जो प्रधानमंत्री आप पाकिस्तान का देखते हैं या फिर पाकिस्तान में जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था आप देखते हैं, उसको आप यूं कह सकते हैं कि वो सब सेना के इशारों पर काम करती है। तो ये जो सिलसिलेवार ढंग से मैंने आपको बताया कि ये मेजर जनरल्स भारत के साथ चाहे 1947 के बाद से लेकर के अभी तक आप देखें आसिम मुनीर तक, ये सब एक बड़ा कारण रहे हैं भारत के साथ जो संबंध खराब हुए पाकिस्तान के। और हालांकि पाकिस्तान वैसे भी आप देख रहे हैं कि लगातार आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है। उनकी सेना, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इसी आतंकवाद के जरिए ही चलती है। इसी आतंकवाद के जरिए उनका जो पालन पोषण है या जो पैसे बनते हैं सेना के, वो सब इसी आतंकवाद के जरिए वहां की सेना को मिलते हैं। और इसलिए वहां की सेना, कम से कम आप ये मान के चलिए कि इतनी आसानी से तो सुधरने वाली नहीं। हालांकि अब भारत ने सबक सिखाने का प्लान बना लिया है, तैयारियां हो चुकी हैं और अब इंतजार करिए, इस बार पाकिस्तान को जो सही सबक है वो मिलने वाला है।